हाँ गाइस, मेटाट्रेडर 5 एक सॉफ्टवेयर है या टूल है जिसके ऊपर ट्रेडिंग की जाती है। डिफरेंट ब्रोकर्स हैं, आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करने के लिए। मेरा ब्रोकर आपको मेटाट्रेडर 5 दे रहा है। ये एक लेटेस्ट अपडेटेड और एक यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम सिंपली प्ले स्टोर से MT5 लिख के इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमें इस पर एक सर्वर अटैच करना पड़ेगा। सर्वर अटैच करने के लिए हमें अकाउंट्स एरिया में मैनेज अकाउंट से आने के बाद ऊपर राइट साइड पे जो प्लस का साइन है इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें अपना लिक्विडिटी प्रोवाइडर या ब्रोकर सर्च करना होगा जिसके साथ हम ट्रेड करेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे जी वैल्यू बिट टेक्नोलॉजीज़ लिख रहा हूँ, ये हमारी ब्रोकरेज है जिसको आप सेलेक्ट करने के बाद ओपन अ डेमो अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। ओपन अ डेमो अकाउंट के बाद इसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन लिखने के अलावा आप नीचे देखेंगे तो आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन नज़र आएगा जिसमें सबसे पहले सर्वर लिखा हुआ है। सर्वर मतलब ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए जिस ब्रोकरेज ने सर्वर प्रोवाइड किया उस ब्रोकर का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद अकाउंट टाइप है जो इस डेमो अकाउंट में यूज़ हो रही है, उस अकाउंट टाइप का नाम लिखा है। उसके नीचे लेवरेज है। लेवरेज को अगर हम लोग उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है कोई आसानी। फॉरेक्स हमें क्या आसानी दे रही है या हमें क्या लेवरेज दे रही है, वो ये है कि अभी फ़िलहाल जिस तरह आपको लेवरेज के आगे 1:100 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 1:100 का मतलब है कि अगर आप 100 की वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड करेंगे तो आप सिर्फ $1 देंगे और आपकी ट्रेड ओपन हो जाएगी। जिस तरह अक्सर कहा भी जाता है कि फॉरेक्स में आप $1 से काम कर सकते हैं, तो वो लेवरेज की वजह से होता है। उसके बाद नीचे डिपॉजिट नज़र आ रहा है। डिपॉजिट में आप अपनी मर्ज़ी की कोई अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक्सेप्ट और फिर उस रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद आप डन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कोड्स एरिया में आ जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर आपका नाम आ जाता है ऊपर इस मेन्यू को सिलेक्ट करने के बाद, तो इसका मतलब आपका अकाउंट हमारे सर्वर पे अटैच हो गया। यहाँ से अब आप कोड्स को सिलेक्ट करेंगे। कोड्स को जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने ये एक मार्केट एरिया आ जाता है जिसमें आपको लेफ़्ट साइड पे करेंसीज़ लिखी हुई नज़र आ रही हैं शॉर्ट फॉर्म में। करेंसीज सब शॉर्ट फॉर्म में एक साथ लिखी होती हैं तो उनको फॉरेक्स की लैंग्वेज में हम लोग पेयर्स कहते हैं, PAIRS पेयर्स, या उर्दू में जोड़े कह सकते हैं। पेयर्स के आगे 2 रेट्स लिखे हुए हैं। फॉरेक्स में अगर आपने प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको 2 टाइप्स मिलती हैं, बाय और सेल। दोनों टाइप्स को इस्तेमाल करने के लिए 2 अलग प्राइजेज़ होती हैं। अगर आपने कभी किसी करेंसी या कमोडिटी को सेल करना है तो आप हमेशा इस वाली प्राइस को देखते हुए सेल करेंगे, और अगर आपने कभी भी किसी करेंसी या कमोडिटी को बाय करना है तो आप सेकंड वाली प्राइस को देखते हुए बाय करेंगे। ये जो प्राइस आपको लो के ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है इसको बिड प्राइस भी कहा जाता है, BID। और जो सेकंड प्राइस नज़र आ रही है उसको आस्क प्राइस, ASK आस्क प्राइस भी कहा जाता है। इसके बाद ये नीचे लो और हाई लिखा हुआ है। लो और हाई का मतलब है कि आज के दिन में फॉलोइंग करेंसी पेयर इतनी लो और इतनी हाई प्राइस मार्क कर चुके हैं। लेफ़्ट साइड पे जहाँ पे पेयर लिखा हुआ है, करेंसी का नाम लिखा है, उसके नीचे टाइम है। ये इंटरनेशनल मार्केट का टाइम है जो हमारे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटे पीछे है। उसके बाद नीचे स्प्रेड लिखा है। स्प्रेड ब्रोकर की इनकम होती है और ये डिफरेंस होता है सेलिंग और बाइंग प्राइजेज़ में। ये जो बाइंग और सेलिंग प्राइजेज़ हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है वो स्प्रेड कहलाता है। कोट्स एरिया को समझने के बाद हम किसी एक करेंसी को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर में ट्रेड करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। न्यू ऑर्डर को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये एक ऑर्डर फॉर्म आता है। ऑर्डर फॉर्म में हमें सबसे पहले करेंसी का नाम लिखा हुआ नज़र आता है टॉप लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद नीचे मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है। मार्केट एग्जीक्यूशन एक टाइप होती है ट्रेड लगाने के लिए जिसमें आप करंट प्राइस पे, मौजूदा कीमत पे अपनी ट्रेड को ओपन करते हैं। सेकंड टाइप पेंडिंग ऑर्डर होती है जिसमें आप किसी ऐसी प्राइस पे अपनी ट्रेड को लगाते हैं जो प्राइस करेंटली मार्केट में नहीं चल रही। तो मार्केट में जैसी वो प्राइस आती है जिसके ऊपर आपने अपनी ट्रेड प्लेस की हो तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। फ़िलहाल हम लोग मार्केट एग्जीक्यूशन को स्टडी करेंगे। मार्केट एग्जीक्यूशन के नीचे आपको ये माइनस और प्लस के साइन के साथ 0.1 और 0.01 नज़र आ रहा है ब्लू कलर में। इनके बीच में जो लिखा हुआ है उसमें प्लस और माइनस का साइन नहीं है, ठीक है। ये जो लेफ़्ट और राइट पे 0.1 और 0.01 या 1 लिखा हुआ है, ये बटन्स हैं। इनको अगर मैं प्रेस करूँगा तो सेंटर में चेंजेस आती हैं। आप देखें, मैं इनको प्रेस करता हूँ तो सेंटर में चेंजेस आ रही हैं। ये जिसमें चेंजेस आ रही हैं इसमें आप अपना वॉल्यूम या लॉट का साइज़ अरेंज करते हैं कि आप कितनी वॉल्यूम या लॉट साइज़ के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हैं। वॉल्यूम अगर आप सेट करें तो जिस तरह यहाँ पे 0.10 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 10,000 की वॉल्यूम है। अगर आप 1.00 लिखेंगे तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड लॉट है। टोटल कैलकुलेशन इसकी 1 लाख बनती है।
जितनी ज़्यादा वॉल्यूम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा और उतना ही ज़्यादा आपको लॉस भी हो सकता है। जितनी कम वॉल्यूम होगी उतना कम प्रॉफिट होगा और उतना ही कम लॉस भी होगा। इसके बाद नीचे बिड प्राइस और आस्क प्राइस दोबारा से लिखे हुए हैं। बिड प्राइस और आस्क प्राइस के नीचे SL और TP लिखा हुआ है। SL का मतलब है स्टॉप लॉस और TP का मतलब है टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट इस सॉफ्टवेयर में एक फ़ीचर है जो आपकी ट्रेड्स को ऑटोमेटिकली क्लोज़ करता है आपकी दी हुई प्राइजेस के ऊपर। स्टॉप लॉस आपकी ट्रेड को लॉस में क्लोज़ करेगा SL, और टेक प्रॉफिट आपकी ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज़ करेगा। स्टॉप लॉस आपकी हेल्प इस तरह करता है, फॉर एग्जांपल आपने $1 परचेज़ की है जिसकी प्राइस थी 100 रुपीज़ फॉर एग्जांपल। अब आप चाहते हैं कि अगर आपको लॉस हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपीज़ का हो। 10 रुपीज़ का लॉस तब होगा जब डॉलर की प्राइस 100 रुपीज़ से 90 पे आती है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप स्टॉप लॉस में 90 लिख लेंगे और मार्केट में जब भी 90 रुपीज़ का रेट आएगा तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी और जो आपको 10 रुपीज़ का लॉस हुआ होगा वो आपके अकाउंट से माइनस हो जाएगा। इसी का वाइस वर्सा टेक प्रॉफिट होता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल $1 लिया जिसकी प्राइस है 100 रुपीज़ और आपको एक्सपेक्टेड है इसकी प्राइस 150 पे जाएगी, लेकिन हो सकता है आप उस टाइम बिज़ी हो या इंटरनेट अवेलेबल ना हो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप टेक प्रॉफिट में 150 लिख लेंगे और मार्केट में जैसे ही 150 का रेट आएगा तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगी और जो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद नीचे सेल बाय मार्केट और बाय बाय मार्केट लिखा है। आप इन दोनों में से अगर किसी पे भी क्लिक करें तो आपके सामने डन लिखा हुआ आता है और आप सॉफ्टवेयर के एक अलग एरिया में आते हैं जिसको हम ट्रेड एरिया कहते हैं। ट्रेड एरिया में सबसे पहले बैलेंस लिखा हुआ है। बैलेंस वो अमाउंट है जो आपने अपने अकाउंट में ऐड करवाई थी या आपकी ट्रेड्स बंद करने के बाद जो आपके अकाउंट का लेवल है वो आपको बैलेंस में नज़र आता है। उसके बाद नीचे इक्विटी लिखा हुआ है। इक्विटी वो अमाउंट होती है जो आपके अकाउंट की मौजूदा सूरत हाल को, करंट सिचुएशन को शो कर रही होती है। अगर आपको आपकी ट्रेड्स में लॉस या प्रॉफिट हो रहा है तो आपके बैलेंस में आपका लॉस या प्रॉफिट मेंशन करके आपको इक्विटी के सामने दिखा रहा होता है। उसके बाद नीचे मार्जिन नज़र आ रहा है। मार्जिन वो अमाउंट होती है जो आपने इन्वेस्ट की है ट्रेड को ओपन करने के लिए। अभी मैंने 1 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर सेल किए हैं इन जस्ट 778 US डॉलर्स। इसके बाद नीचे फ्री मार्जिन नज़र आ रहा है। फ्री मार्जिन वो अमाउंट है जो मेरे पास अभी भी अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। इसके बाद नीचे मार्जिन लेवल लिखा हुआ है। मार्जिन लेवल अकाउंट की सेफ्टी के बारे में बता रहा होता है। ये अगर 100% के ऊपर आ जाए तो आपके अकाउंट में जो हाईएस्ट लॉस के ऊपर ट्रेड चल रही होती है बैंक उसको क्लोज़ कर देता है। अगर मज़ीद आपकी ट्रेड्स में लॉस चलता रहे तो 1 बाय 1 बैंक सारी ट्रेड्स को क्लोज़ कर देगा और आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। ये सिचुएशन ज़्यादातर उनके साथ होती है जो अपने फ्री मार्जिन से एक्सीड करके ट्रेड्स नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कर रहे होते हैं या फिर उनकी लॉट साइज़ या वॉल्यूम साइज़ उनके फ्री मार्जिन को एक्सीड कर रहा होता है। इसके बाद नीचे पोजीशंस लिखा है। पोजीशंस के नीचे जो करंट एक्टिव ट्रेड है मार्केट में वो नज़र आ रही है। सबसे पहले उस करेंसी का नाम लिखा हुआ है जिसमें आपने ट्रेड किया है, फिर उसके बाद उसकी टाइप लिखी है, आपने उसको बाय किया है या सेल किया है। टोटल वॉल्यूम साइज़ लिखा है कि आपने कितने वॉल्यूम के ऊपर ट्रेड किया है। नीचे 2 प्राइस आ रही हैं। पहली प्राइस वो है जिसके ऊपर आप मार्केट में एंटर हुए थे। सेकंड प्राइस वो है जो भी मार्केट में चल रही है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ब्लू कलर में राइट साइड पे बगैर माइनस की साइन के साथ प्रॉफिट होगा, और अगर लॉस है जिस तरह आपको नज़र आ रहा है तो माइनस में रेड कलर में लॉस नज़र आएगा। अब फॉर एग्जांपल हमें प्रॉफिट हो रहा है और हम अपनी ट्रेड को क्लोज़ करना चाहते हैं, तो ट्रेड को क्लोज़ किस तरह करेंगे। ये जो पोजीशंस के नीचे करेंसी का नाम लिखा है इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन आएगी जिसमें क्लोज़ पोजीशन लिखा होता है। क्लोज़ पोजीशन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास दोबारा से एक फॉर्म आएगा जिसमें सबसे नीचे क्लोज़ विद लॉस या क्लोज़ विद प्रॉफिट लिखा होगा। जब भी आप ट्रेड क्लोज़ करेंगे उसको सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने डन लिखा हुआ आएगा और आप दोबारा ट्रेड एरिया में आएंगे तो आपका जो लॉस हो रहा था या प्रॉफिट हो रहा था वो आपके बैलेंस, इक्विटी और फ्री मार्जिन में ऐड हो जाएगा। इसके बाद सबसे नीचे अगर हम देखें तो ये 4th बटन पे हमें हिस्ट्री एरिया मिल जाता है। हिस्ट्री एरिया में हमारी पास्ट ट्रेड्स होती हैं जो हम बंद कर चुके हैं, टाइम, टिकट नंबर, पास्ट ट्रेड्स के बारे में हमें यहाँ पे शो हो जाता है। इसके नेक्स्ट बटन को टैप करेंगे तो ये न्यूज़ एरिया है जिसमें आपको डिफरेंट लैंग्वेज में न्यूज़ मिल रही हैं। इस लैंग्वेज को हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये न्यूज़ एरिया है जिसको देखते हुए आप न्यूज़ को देखते हुए उनकी इकोनॉमीज़ के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड सेशन के लिए प्लीज़ ट्यून इन रहिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।